क्या आपने कभी सोचा है कि कौन सा साम्राज्य था जो यूरोप, एशिया और अफ्रीका 3 महाद्वीपों पर एक साथ राज करता था? कौन सा साम्राज्य था जिसे खिलाफत उस्मानिया कहा गया और जिसने लगभग 600 साल तक दुनिया की राजनीति और सभ्यता को आकार दिया? आज विश्लेषण में हम बात करेंगे उस्मानिया सल्तनत की कहानी, उसके उदय से लेकर उसके पतन तक। उस्मानिया सल्तनत की शुरुआत 1299 ईस्वी में हुई। इसे उस्मान प्रथम ओस्मान आई ने स्थापित किया, जिनके नाम पर इसे उस्मानिया कहा गया। शुरुआत में यह तुर्की के अनातोलिया क्षेत्र, एशिया माइनर में एक छोटा सा अमीरात था। धीरे धीरे यह पड़ोसी क्षेत्रों को जीतता गया और एक बड़ा साम्राज्य बन गया। उस्मानियों का साम्राज्य विस्तार बेहद तेज था। 1453 में युवा सुल्तान महमूद द्वितीय ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर एक ऐतिहासिक अध्याय लिखा। यह सिर्फ एक शहर की जीत नहीं, बल्कि 1000 साल पुराने बाइजेंटाइन साम्राज्य का अंत था। महमूद ने इस शहर को इस्लामिक दुनिया की शानदार राजधानी इस्तांबुल में बदल दिया, जो कला, संस्कृति और व्यापार का एक नया केंद्र बना। इस्तांबुल को केंद्र बनाकर ऑटोमन सुल्तानों ने एक महत्वाकांक्षी विस्तार अभियान शुरू किया। उनकी शक्तिशाली सेनाओं ने साम्राज्य की सीमाओं को 3 महाद्वीपों यूरोप, एशिया और अफ्रीका तक फैला दिया और इसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक बना दिया। यूरोप में उन्होंने ग्रीस, बुल्गारिया, हंगरी और बाल्कन क्षेत्र पर नियंत्रण किया। एशिया में साम्राज्य ने तुर्की, सीरिया, इराक और फिलिस्तीन सहित अरब के बड़े हिस्सों को अपने अधीन कर लिया। वहीं अफ्रीका में मिस्र, अल्जीरिया, लीबिया और ट्यूनिसिया जैसे अमीर प्रांतों पर कब्जा करके उन्होंने महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों पर अपना प्रभुत्व जमाया। साम्राज्य का स्वर्ण युग 16वीं और 17वीं सदी में सुलेमान महान के शासनकाल में आया। पश्चिम में द मैग्निफिसेंट और अपने साम्राज्य में कानूनी यानी कानून बनाने वाला कहे जाने वाले सुलेमान के नेतृत्व में ऑटोमन साम्राज्य अपनी सैन्य और सांस्कृतिक शक्ति के चरम पर पहुंचा। इस समय साम्राज्य का क्षेत्रफल लगभग 50 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैल गया था, जो इसे इतिहास के सबसे विशाल साम्राज्यों में से एक बनाता है। सल्तनत बहुधार्मिक और बहुजातीय थी। इसमें मुसलमानों के साथ साथ ईसाई और यहूदी भी रहते थे। प्रशासन इस्लामी कानून, शरीयत और सुल्तान के आदेशों का मिश्रण था। समाज में मिल्लत प्रणाली थी। हर धर्म समुदाय को आंतरिक मामलों में स्वतंत्रता दी जाती थी। कला, वास्तुकला और शिक्षा में बड़ी प्रगति हुई, जैसे नीली मस्जिद, ब्लू मॉस्क, तुर्की कालीन, इस्लामी सुलेख। शासक को सुल्तान कहा जाता था। उसके पास राजनीतिक और धार्मिक दोनों अधिकार थे। ग्रैंड वजीर प्रधानमंत्री जैसा होता था। सेना में जेनिसारीज नामक विशेष दस्ते थे। व्यापार और समुद्री शक्ति के कारण यह यूरोप के लिए चुनौती बन गया। 17वीं शताब्दी के बाद उस्मानिया सल्तनत का पतन शुरू हो गया। साम्राज्य का विस्तार रुक चुका था और आंतरिक समस्याएं बढ़ रही थीं। प्रशासनिक भ्रष्टाचार चरम पर था। सल्तनत तकनीकी रूप से पिछड़ रही थी और साम्राज्य के भीतर राष्ट्रवादी विद्रोह लगातार हो रहे थे। दूसरी ओर ब्रिटेन, फ्रांस और रूस जैसी यूरोपीय शक्तियां औद्योगिक क्रांति के कारण सैन्य और आर्थिक रूप से बहुत शक्तिशाली हो गई थीं। इस बढ़ते फासले के कारण 19वीं सदी तक उस्मानिया सल्तनत को यूरोप का बीमार आदमी कहा जाने लगा, जिसकी जमीन पर यूरोपीय शक्तियों की गिद्ध दृष्टि थी। अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस पाने की आखिरी कोशिश में सल्तनत ने 1914 में प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी का साथ दिया। ये एक विनाशकारी भूल साबित हुई। युद्ध में हार के बाद विजयी शक्तियों ने साम्राज्य को पूरी तरह से तोड़ने का फैसला किया, लेकिन इसी राख से एक नई उम्मीद जगी। मुस्तफा कमाल अतातुर्क के नेतृत्व में तुर्की का स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ। उन्होंने विदेशी शक्तियों को खदेड़ दिया और 1924 में 600 साल पुरानी खिलाफत को समाप्त कर एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष तुर्की गणराज्य की स्थापना की। उस्मानिया सल्तनत सिर्फ एक साम्राज्य नहीं था, बल्कि एक ऐसी सभ्यता थी जिसने 3 महाद्वीपों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। इसकी वास्तुकला, जैसे इस्तांबुल की शानदार मस्जिदें, आज भी दुनिया को हैरान करती हैं। इसकी प्रशासनिक प्रणालियों और कानूनी सुधारों ने सदियों तक लाखों लोगों के जीवन को आकार दिया। यह एक ऐसा केंद्र था जहां पूर्व और पश्चिम की संस्कृतियां, कला और विचार आकर मिलते थे और एक नई अनूठी पहचान बनाते थे। लेकिन इतिहास का कठोर सबक यही है कि जब सत्ता समाज की जरूरतों और समय के बदलावों के साथ कदम नहीं मिला पाती, तो सबसे बड़ा साम्राज्य भी ढह जाता है।
यूरोप में राष्ट्रवाद की उठती लहरें, औद्योगिक क्रांति से आई आर्थिक चुनौतियां और सल्तनत के भीतर बढ़ता भ्रष्टाचार और कमजोर नेतृत्व, इन सभी ने मिलकर इसकी नींव को खोखला कर दिया। यही है उस्मानिया सल्तनत की गाथा, उदय, उत्कर्ष और पतन की एक महाकाव्य कहानी। इसकी विरासत आज भी मध्य पूर्व, बाल्कन और उत्तरी अफ्रीका की राजनीति और संस्कृति में जीवित है। इसके पतन से जो खालीपन पैदा हुआ, उसने 20वीं सदी के कई संघर्षों को जन्म दिया, जिनके प्रभाव हम आज भी महसूस करते हैं। इसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि इतिहास कभी खत्म नहीं होता। यही था आज का विश्लेषण। मैं हूं नुजुल चौहान। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और गहरे सवाल के साथ।